साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट्स की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देख। भारतीय किसान संघ तहसील भिनाई के गणेश चौधरी तहसील अध्यक्ष, कैलाश मिश्रा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष, विजय धाबाई कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष व राजेंद्र ओझा प्रांत सचिव के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी संजू मीणा को किसानों की फसल उपज का मूल्य लागत के आधार पर निर्धारित करने पर गत दिनों हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का अधिकतम मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन प्राप्त कर उपखंड अधिकारी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में 100% खराबा दर्शाया गया है तथा किसानों को अपने बीमे व खराबे की जानकारी बीमा अभिकर्ता धर्मराज गुर्जर के मोबाइल नंबर 9001282945 पर संपर्क कर देने के लिए कहा। शीघ्र ही उपखंड स्तर पर बीमा संबंधी जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के किसानों को बुलाया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में अब्दुल वहीद, निजामुद्दीन देशवाली, रामदेव गुर्जर, पूर्व सरपंच मदन सिंह रावत, रमेश चंद धाबाई, सोबदी सरपंच प्रतिनिधि आलोक गंगवाल, चांद सिंह गोहिल, रामधन चंदेल, हेमंत नागर, कयूम देशवाली, जमील सलावट, रामधन प्रजापति, हमीद देशवाली, राजू चौधरी, शंकर वैष्णव, महावीर गुर्जर, धर्मराज चौधरी, इंदिरा गुर्जर व तहसील सचिव शिव कुमार जोशी उपस्थित थे। अभिभाषक संघ शाहपुरा के चुनाव संपन्न होने पर आज अभिभाषक कक्ष में समारोह का आयोजन हुआ। सोमवार को हुए निर्वाचन में अध्यक्ष पद पर मोहम्मद शरीफ के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा के बाद आज सर्वसम्मति से कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यकारिणी का अभिभाषक संस्था सभागार में मंगलवार को आयोजित समारोह में स्वागत किया गया। इस अवसर पर शाहपुरा के एडीजे सुनील कुमार ओझा ने संबोधित करते हुए कहा कि बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों से ही हम आम जनता को सुगमता पूर्वक न्याय प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए हमेशा की तरह सौहार्दपूर्ण रिश्तों की पैरवी की। इस अवसर पर एसीजेएम विनीत कुमार तथा जेएम मोनिका भी मौजूद रहीं। अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का स्वागत किया। अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ के अनुसार कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष सुनील शर्मा, सचिव तेज प्रकाश पाठक, सह सचिव कमलेश मुंडतिया, कोषाध्यक्ष आशीष भारद्वाज, पुस्तकालय अध्यक्ष किशन खटीक एवं प्रेस प्रवक्ता राहुल पारीक को बनाया गया है। इस मौके पर सभी न्यायाधीशों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ को निर्वाचन प्रमाण पत्र भेंट किया। एडवोकेट अनिल शर्मा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में चुनाव अधिकारी एडवोकेट शिवराज कुमावत एवं एडवोकेट हितेश शर्मा ने शाहपुरा अभिभाषक संस्था के निर्विरोध निर्वाचन होने पर सभी के प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे अधिवक्ताओं के हितों के लिए ज्यादा काम होगा। उन्होंने नई कार्यकारिणी से अपील की कि वो सबके सहयोग से शाहपुरा अभिभाषक संस्था के तत्वावधान में सकारात्मक कार्यों को अंजाम दे। बार अध्यक्ष ने कहा कि सभी के सकारात्मक सहयोग से कोर्ट परिसर में भौतिक विकास के लिए सभी संभव प्रयास हो रहे हैं। नई कार्यकारिणी अब दुगने उत्साह से इन कार्यों को गति देंगी। उन्होंने कहा कि त्वरित गति से न्याय आम आदमी को मिले, इसके लिए सभी अधिवक्ताओं को प्राथमिकता से कार्य करना चाहिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ ने सभी का आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि सीनियर व जूनियर अधिवक्ताओं के सहयोग से वो अभिभाषक संस्था के माध्यम से अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता गण जयंत ओझा, त्रिलोक चंद नौलखा, दिनेश चंद्र व्यास, अनिल शर्मा, कन्हैयालाल धाकड़, लालाराम गुर्जर, नमन ओझा, दीपक पारीक, अमन ओझा, राहुल पारीक, दुर्गालाल राजौरा, कैलाश सुवालका, भगवान मीणा, निखिल व्यास, प्रवीण चौहान, आशीष पालीवाल आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। उपखंड भिनाई के गुर्जरवाड़ा गांव के ग्रामीणों ने आज उपखंड अधिकारी संजू मीणा तथा भिनाई तहसीलदार भीमवराज परिहार को ज्ञापन देकर उनके गांव की चारागाह भूमि को राममालिया ग्राम पंचायत के हीरापुरा गांव के विद्यालय को खेल मैदान हेतु आवंटन करने का विरोध किया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के द्वारा बताया कि विगत दिनों हुए शिविर में हीरापुरा के ग्रामीणों ने विद्यालय के खेल मैदान हेतु उनके गांव की चारागाह भूमि आवंटन की मांग की थी, जो बिल्कुल गलत है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव की चारागाह भूमि उनके पशुओं के लिए आरक्षित है। गांव के किसानों के पास लगभग 4500 पशु है, जिनके चरने के लिए रखी गई भूमि को दूसरे गांव व ग्राम पंचायत को आवंटित नहीं की जा सकती।
ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि अगर आवंटन कर दिया है तो निरस्त किया जावे, अन्यथा वो लोग आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने में उप सरपंच अमृता कंवर, देवी, धनराज, रामदेव, सत्यनारायण, उगर सिंह, रामकरण, महेंद्र, रतन, रोदू, लक्ष्मण, गुर्जर, कानाराम, धनराज खारोल सहित सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने आज 11 जनवरी 2022 को परिपत्र जारी करते हुए कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि और राज्य भर में इसके अत्यधिक संक्रामक ओमाइक्रोन प्रकार के प्रसार और राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए निवारक उपायों को ध्यान में रखते हुए आदेश दिनांकित सभी संबंधितों की सुरक्षा के लिए यह आदेश जारी किया है। आदेश के साथ पूर्व में जारी आदेश दिनांक 1 जुलाई 2021 के परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए उसमें आंशिक संशोधन करते हुए कल 12 जनवरी से प्रदेश की सभी अधीनस्थ न्यायालयों, विशेष न्यायालयों, न्यायाधिकरण में 12 जनवरी 2021 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगे। इस दौरान साक्ष्य दर्ज करने के अलावा सभी श्रेणियों के मामलों की सुनवाई होगी। हालांकि अदालतें जब भी संभव हो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए स्वतंत्र होंगी, जहां आरोपी न्यायिक हिरासत में है और जिन मामलों में समयबद्ध निपटाने के लिए निर्देश जारी कर रखे हैं। 21 जनवरी 2022 तक की तारीखों के लिए जारी गवाहों की तामील की प्रक्रिया को उपयुक्त मामलों में संबंधित अदालत द्वारा बिना तामील किए वापस बुलाया जाएगा। इस अवधि के दौरान जहां तक हो न्यायालय के केवल 75% कर्मचारियों को कार्यालय में बारी बारी से उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे और संबंधित प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उपरोक्त परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 21 की अन्य सभी शर्तें जहां तक सुनवाई के दौरान लागू होंगी, लागू रहेंगी। वर्चुअल हियरिंग के लिए एसओपी संलग्न है। वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ किसी भी अधिवक्ता या पार्टी इन पसंद की अनुपस्थिति के लिए कोई एक पक्षीय प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ ने आज सुबह की राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को पत्र लिखकर सभी अधीनस्थ न्यायालयों में वर्चुअल मोड पर सुनवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र भेजा था, जिसके कुछ समय बाद ही इस आदेश के आने से बार अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति का आभार व्यक्त करते हुए वर्तमान हालातों के मद्देनजर उचित निर्णय बताया है। केकड़िया की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत ने भिनाई पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट को नकारते हुए पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय धारा 364 क में प्रसंज्ञान लेकर आरोपियों द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर सेंट्रल जेल अजमेर भेजने के आदेश पारित किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना भिनाई में परिवादी कालू पुत्र मोतीलाल बागरिया निवासी जालिया ने दिनांक 19 मार्च 21 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 17 मार्च 21 को साढ़े 4 बजे उसके पुत्र बबलू, जो कि नागोला गांव में खेत पर मजदूरी कर रहा था, को रामस्वरूप पुत्र रतन, बद्रीलाल पुत्र पांचू, श्योराज पुत्र मदन, प्रहलाद पुत्र राजू, काजोड़ पुत्र रतन, मुकेश पुत्र मांगीलाल, जाति बागरिया निवासीगण देवगांव एक राय होकर उसे खेत में से काम करते हुए को गाली गलौज करते हुए मारपीट कर मारुति वैन में पटक कर देवगांव ले गए। वहां पर बबलू को पेड़ से बांधकर मारपीट की तथा घाघरा लुगड़ी पहनाकर जूतों की माला पहनाकर बेइज्जत किया तथा दूसरे दिन 18 मार्च को फोन करके 5 लाख रुपए की मांग की। झगड़े के 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ तब तुम्हारे लड़के को छोड़ेंगे। इस पर परिवादी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात कही तो आरोपीगण उसे लेकर केकड़ी आ गए। केकड़ी आने पर जब उसने आपबीती सुनाई तब जाकर परिवादी ने पुलिस थाना भिनाई में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उक्त मुकदमे में पुलिस ने बाद अनुसंधान 6 आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 का नोटिस देते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 363, 365, 342, 120 बी तथा धारा 149 में चार्जशीट पेश की। उक्त चार्जशीट में दिए गए तथ्यों के अवलोकन के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने आरोपीगण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 147, 364, 365, 342, 323 से पठित धारा 149 में प्रसंज्ञान लेकर आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज करते हुए सेंट्रल जेल अजमेर भेज दिया।